बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस साल अक्टूबर के महीने में 10/10 की जो तारीख थी उसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा किया जा रहा था इंटरनेट और टीवी के ऊपर। दराज ने भी अपनी एक सेल एडवर्टाइज की थी टीवी पे कि 10/10 को वो अपनी एक सेल लगाएंगे, लेकिन जो लाइमलाइट है वो नॉर्थ कोरिया ने चोरी कर लिया सबसे। नॉर्थ कोरिया ने क्या किया है, उन्होंने एक मिलिट्री परेड की है। बेसिकली हुआ ये है कि ये साल जो 2020 है ये नॉर्थ कोरिया की रूलिंग पार्टी का 75th ईयर है और उनकी 75th एनिवर्सरी है नॉर्थ कोरिया के ऊपर हुकूमत की। तो इस सिलसिले में उन्होंने एक अपनी मिलिट्री परेड का इनेकाद किया और बहुत साल हो गए थे नॉर्थ कोरिया मिलिट्री परेड तो करता था लेकिन उसको वो पब्लिसाइज नहीं करता था, लेकिन इस साल उन्होंने ना सिर्फ मिलिट्री परेड की बल्कि उसको पब्लिसाइज भी किया। नॉर्थ कोरिया के बारे में एक परसेप्शन है कि वो एक भूखा नंगा मुल्क है, वहां पे लोगों को खाना मुयसर नहीं है, वहां पे लोगों के पास इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी के बहुत ज्यादा बहरान है। परेड के अंदर हम जो चीजें देखते हैं वो इस सब चीज को निगेट करता है। सबसे पहले तो नॉर्थ कोरिया ने जो मिलिट्री परेड का वक्त चुना वो रात का वक्त था। अब अगर उनके मुल्क में इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज है तो फिर उन्होंने रात का वक्त क्यों चुना, और हम देख सकते हैं कि एरियल फुटेज भी उन्होंने ली और वो पूरा स्क्वायर जहां पे ये मिलिट्री परेड हो रही थी उसको उन्होंने जबरदस्त तरीके से सजाया हुआ था। अब ये जो विजुअल्स थे ये अमेरिकन प्रोपेगेंडा के नेगेट करते हैं। हो सकता है कि नॉर्थ कोरिया का भी प्रोपेगेंडा हो, लेकिन डेफिनेटली ये अमेरिकन प्रोपेगेंडा को नेगेट करने के लिए उन्होंने रात का वक्त चुना था। अब बात कर लेते हैं उस मिलिट्री इक्विपमेंट की जो उन्होंने इस परेड के दौरान लोगों को दिखाया। बहुत से लोग कहते हैं कि ये जो मिलिट्री इक्विपमेंट उन्होंने दिखाया ये कुछ इसमें से तो ठीक है, लेकिन बहुत सा ऐसा भी है जो सिर्फ दिखाने की हद तक था। लेकिन जो भी था हम आज उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे नॉर्थ कोरिया के नंबर 1 ICBM के ऊपर। इससे पहले जो नॉर्थ कोरिया के पास ICBM थे वो थे HS-14 और HS-15, लेकिन ये जो नॉर्थ कोरिया ने अपना ICBM दुनिया के सामने लेके आया है ये उनसे बहुत ज्यादा बड़ा है और आप कह लें कि मॉन्स्ट्रस है। इसके बारे में लोगों का ख्याल ये है कि ये अमेरिका के हर हिस्से को निशाना बना सकता है और जो पिछला इनका बेस्ट ICBM था HS-15 उससे ज्यादा पेलोड लेके जा सकता है, रेंज में भी ज्यादा है और वजन भी ज्यादा लेके जा सकता है। और बहुत से लोग कहते हैं कि ये MIRVs लेके जा सकता है। इसकी रेंज और पेलोड से ज्यादा एक और बात चीज जो है वो डिस्कशन में आ रही है वो है इसकी टेल यानी कि ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर। अगर आप इस ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर को देखें तो इसके 11 पहिए हैं एक साइड पे और 11 पहिए हैं दूसरी साइड पे, मींस इसके टोटल 11 एक्सेल हैं। इतना बड़ा लॉन्चर आज से पहले किसी ने नहीं देखा था। इससे पहले जो इनके पास जो सबसे बड़ा रोड मोबाइल था, जो टेल थी इनके पास सबसे बड़ी, वो HS-15 ICBM के लिए बनाई गई थी और वो चाइना से इन्होंने ली थी। लेकिन अगर ये 11 एक्सेल वाली टेल इन्होंने खुद से बनाई है नॉर्थ कोरिया ने, तो लोगों को बहुत ज्यादा फिक्र ही हो रही है कि जितनी ज्यादा टेल ये खुद अगर अपने तौर पे बना रहे हैं तो फिर ये जितने ज्यादा मर्जी ICBM भी बना सकते हैं और एक वक्त में बहुत ज्यादा ICBM का वो सॉल्वो फेंक सकते हैं अमेरिका पे या अपने एडवर्सरीज पे। और परेड के अंदर आप देख सकते हैं कि उन्होंने एट ए टाइम 4 ICBMs का शो ऑफ किया, यानी कि 4 ICBM और 4 ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर तो उनके पास अभी भी मौजूद हैं और अगर वो ज्यादा बना लेंगे तो वो अपने मुल्क में उनको जगह जगह पे खड़े कर सकते हैं। और ये रोड मोबाइल हैं, इनको ट्रैक करना ज्यादा मुश्किल है, इनको तबाह करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और मैं ये समझता हूँ कि ये लार्जेस्ट रोड मोबाइल ICBM है दुनिया का और इसमें उन्होंने सॉलिड फ्यूल जो है उसको यूज किया। इससे पहले जितने HS क्लास के मिसाइल थे वो सारे लिक्विड फ्यूल थे। जो सॉलिड फ्यूल होता है उसका ये होता है कि सॉलिड फ्यूल को आप मिसाइल के अंदर काफी देर सालों भी पड़ा रहे तो उसको मिसाइल को वो कुछ नहीं कहता। जैसा कि SLBMs के अंदर सॉलिड फ्यूल रखा जाता है ताकि SLBM आपको पता है कि उन्होंने सबमरीन के अंदर रहना होता है, काफ़ी सालों तक भी वो रह सकते हैं, काफ़ी महीनों तक रह सकते हैं। तो उस वक्त वो सबमरीन के अंदर उनको लगा के तो उसको वहाँ पे वो फ्यूल नहीं कर सकते, इसलिए सबमरीन के अंदर जो SLBMs होते हैं उनको सॉलिड फ्यूल रॉकेट बूस्टर उनके अंदर लगाया जाता है। नॉर्थ कोरिया ने अपना एक SLBM दुनिया के सामने छोड़ा था, आपने उसकी तस्वीरें और वीडियोज भी देखी होगी, उसका नाम था पकगुक-सॉन्ग 4। ये कहते हैं कि ये जो ICBM है ये उससे ज्यादा बड़ा धमाका नॉर्थ कोरिया ने कर दी। इस वक्त जो नॉर्थ कोरिया के पास SLBM है उनके लिए नॉर्थ कोरिया एक सोवियत सबमरीन को यूज कर रहा है, लेकिन कहा जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया जो है वो अपना एक नया सबमरीन जो है उसको तैयार कर रहा है। फिर इस परेड के अंदर उन्होंने एक और मिसाइल दिखाया, ये था KN-15। ये बेसिकली एक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि कहा जाता है कि उन्होंने अपने एक SLBM जो था पकगुक-सॉन्ग 2 उसकी बेस के ऊपर इसको बनाया है। ये तो हो गई बात स्ट्रेटेजिक वेपन्स के ऊपर, ICBMs के ऊपर होगी, SLBMs के ऊपर होगी। लेकिन अब आते हैं हम टेक्टिकल साइड के ऊपर, जो छोटे वेपन्स होते हैं। इसमें अगर हम देखें तो उन्होंने नई जनरेशन के रॉकेट आर्टिलरी सिस्टम जो है उनको भी दुनिया के सामने लेके आए। इनकी रेंज के बारे में लोग कहते हैं कि इनकी रेंज सियोल तक है और बल्कि सारे सियोल को भी ये कवर करते हैं और सियोल से आगे भी ये साउथ कोरिया के अंदर मार कर सकते हैं। ये सिस्टम इतने ज्यादा महंगे भी नहीं होते और टेक्नोलॉजिकली भी इतने ज्यादा एडवांस नहीं होते, इसलिए ये कहा जा सकता है कि नॉर्थ कोरिया ने इनको बहुत ज्यादा नंबरों में बना लिया होगा। इन सब के टेल को भी देखे यानी कि ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर्स को देख के आप ये कह सकते हैं कि नॉर्थ कोरिया की जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है वो कितनी ज़्यादा एडवांस है।
फिर उन्होंने कुछ सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स को भी दिखाया। एक सिस्टम तो ऐसा था जो बिल्कुल रशियन टॉर सिस्टम के जैसा लग रहा था, एक पॉइंट डिफेंस के लिए सिस्टम है। उसके बाद एक S-300 जैसा सिस्टम भी नजर आया, बेसिकली जिसके बारे में कहा जा सकता है कि ये उनका KN-06 फैमिली का एक सैम मिसाइल था। जो भी है, उन्होंने पॉइंट डिफेंस और लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम सरफेस टू एयर मिसाइल्स के दिखाए। लगता है कि नॉर्थ कोरिया ने अपने सरफेस टू एयर मिसाइल्स के अंदर बहुत ज्यादा एडवांसमेंट कर ली है। अगर आप टैंक के बारे में देखें तो टैंक ये ऐसा लगता है कि ये रशियन आर्माटा है, नीचे वाला हिस्सा है वो रशियन आर्माटा का है और जो इसकी जो टर्रेट है वो M1A1 एब्राम जैसी है, अमेरिकन टैंक जैसी है। जो भी है, ये कोई नकल है किसी की है, जो भी है ये एक हाइब्रिड टैंक से लग रहा है। इस टैंक की बॉडी के अंदर कुछ इंटीग्रेटेड सिस्टम भी इम्बेड हुए देखे जा सकते हैं। लगता है ऐसे है कि ये ATGMs हैं जो कि ये टैंक फायर कर सकता है। ATGM मींस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स। ये एक और गाड़ी आप देख सकते हैं जिसके 8 राउंड्स हैं, जिसके ऊपर बने हुए ये लगता है कि लॉइटरिंग म्यूनिशन ड्रोन्स हैं, जैसा कि इजराइल जो है वो यूज़ करता है। और आपने अजरबैजान के अंदर भी देखा कि उसने भी ये इस किस्म के मिसाइल्स जो हैं, इस किस्म के ड्रोन्स जो हैं उनको यूज़ किया है। एक 8x8 की गाड़ी थी जिसके ऊपर देखा जा सकता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ ATGMs लेके जाने के लिए उन्होंने बनाई है। फिर एक और उन्होंने 8x8 की गाड़ी दिखाई जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि गन सिस्टम लगा हुआ है। इस गाड़ी के ऊपर रबर टैंक्स लगे हुए हैं, ना कि ट्रैक्स लगे हुए हैं, तो इससे समझा जा सकता है कि ये उन्होंने स्पीड और हाई मोबिलिटी के लिए गन सिस्टम को बनाया है। फिर अगर हम सोल्जर्स के यूनिफॉर्म की बात करें तो ये डिजिटल हो गए हुए हैं और कुछ सोल्जर्स ने हाइब्रिड गुलेली सूट्स पहने हुए थे, कुछ सोल्जर्स ने केमिकल वेपन सूट्स पहने हुए थे। आप देख सकते हैं कि ये ब्लैक क्लैड फोर्स है, ये हो सकता है कि प्योंगयांग की फोर्स हो, सिर्फ उनके कैपिटल की प्रोटेक्शन के लिए फोर्स उन्होंने बनाई हो, या किंग जोंग उनके प्रोटेक्शन के लिए फोर्स हो। फिर आप देख सकते हैं कि उनकी स्पेशल फोर्सेज का भी एक नया दस्ता जो है वो दुनिया के सामने आया। ये हेलिकल मैगजीन की एक उन्होंने खास फोर्स जो है उसको साथ दिखाया। इसके ऊपर आपको एक अलग से वीडियो बना के दूंगा। फिर जो उनका फ्लाई पास्ट हुआ उसमें 7 MiG-29 ने हिस्सा लिया और उन MiG-29 के ऊपर नियॉन लाइट्स जो थी वो लगी हुई थी। अब मैंने ये 7 का फिक्रा क्यों बोला है, उसकी रीजन ये है कि आज से पहले किसी भी वीडियो या किसी भी तस्वीर के अंदर आपको नॉर्थ कोरिया के 7 MiG-29 एक साथ फ्लाई करते नहीं देखे जा सकते। इससे पहले जो भी तस्वीरें या जो भी फुटेजेस हैं उनके अंदर 6 MiG-29 जो थे वो फ्लाई कर रहे थे, लेकिन इस दफा उन्होंने जो फुटेज रिलीज की है उसके अंदर 7 MiG-29 है जिनके ऊपर नियॉन लाइट्स लगी हुई थी। ये जो नॉर्थ कोरिया ना, ये एक बड़ा जबरदस्त सा मुल्क है। एक पंजाबी का मुहावरा है कि अपने दुश्मन की बत्ती बाल के रखना। बत्ती बाल के रखना मतलब उसको ऑन एज रखना। ये अपने दुश्मन को ना ऑन एज रखता है हर बार। हालांकि आपने देखा कि पिछले दिनों किंग जोंग उन जो है वो ट्रंप के साथ मिला, साउथ कोरिया गया, साउथ कोरिया का प्रेसिडेंट वहां पे आया, सारा कुछ डिप्लोमेटिकली चलता रहा, लेकिन जो मिलिटरीली वो जो अपने काम कर रहा था ना, वो बैक एंड पे वो जारी रखे उसने। उसको पता है कि मेरी सर्वाइवल का एक ही तरीका है कि मैं अपने आप को मिलिटरीली जो है मजबूत करूं। पाकिस्तान के पास भी एक ही तरीका है अपने आप को सर्वाइव करने का, कि वो अपने आप को मिलिटरीली मजबूत रखे। क्यों? अगर पाकिस्तान ने अपने आप को मिलिटरीली थोड़ा सा भी कमजोर किया तो पाकिस्तान के दुश्मन बहुत हैं। तो दोस्तों, आप क्या समझते हैं इस बारे में? पाकिस्तान को भी क्या नॉर्थ कोरिया जैसी ही पॉलिसी अपनानी चाहिए और अपनी जो एडवांसमेंट है उसको बहुत ज्यादा तेज करना चाहिए, या आपका कोई और मौकफ है? प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।